जय माता दी दोस्तों, शुभ सावन। दोस्तों देखिए कि जैसा सावन माह अब हमारा समाप्ति की ओर है और वो भी समाप्ति की ओर जिस दिन है उस दिन संयोग देखिए कि सोमवार यानी 5वां सोमवार भी है और राखी भी है और पूर्णिमा के दिन तो राखी रहती ही रहती है। तो हमें यह ध्यान देना है कि इन तीनों चीज़ों को मिला करके जो कार्य अच्छे से हो जाएं वही कार्य हमें करना है। तो देखिए दोस्तों, आखिरी सोमवार को कुछ ऐसी गलती बिल्कुल नहीं होने पाए जिससे कि किसी के जीवन पर, किसी के उस पर कोई प्रभाव पड़े। दोस्तों, यदि आप पूरे महीने भर यदि आप व्रत रहे हैं, फलाहार किए हैं, तो उसमें उद्यापन करना आवश्यक, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। उसमें आप सभी अन्न, दाना पानी आदि, मीठा, श्रृंगार की वस्तुएं, इन सब का दान करके उद्यापन पंडित जी से अवश्य करवाएं। और यदि 5 सोमवार ही व्रत हैं, 5 सोमवार को व्रत रहे हैं, विधिवत पूजन किए हैं, मंदिर गए हैं, घर में पूजन किए हैं, शिवलिंग पे जो चीज़ें आवश्यक थी वो सबने आपने चढ़ाया है, तो देखिए आप घर से हलवा पूड़ी बना कर ले जाइए। जिस मंदिर में जाते हैं उस मंदिर में अवश्य ही चढ़ा के आइए। अब ये है कि देखिए भद्रा लग जा रहा है तो क्या उससे पहले चढ़ा पाएँ कि ना चढ़ा पाएँ। तो देखिए भगवान के विषम परिस्थिति में तो कहते हैं कि भगवान का पूजन दर्शन और करना चाहिए, मतलब अपने स्वयं के लिए कोई चीज़ें नहीं करनी चाहिए। बाकी भगवान के लिए तो देखिए ग्रहण लगता है तो भी भगवान की पूजा की जाती है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो उस समय ध्यान देना चाहिए। और नहीं तो फिर आप भद्रा लगने से पहले जल्दी उठ के मंदिर में जा कर के आप कुछ रात्रि को बना लीजिए, या फिर बेसन के, या फिर खीर है, लड्डू है, कुछ ऐसे बना करके भोग लगा दीजिए। नहीं तो चना की दाल और गुड़ से शिव जी को भोग लगाएं। परंतु आपको यह अवश्य करना चाहिए कि जब 5 सोमवार व्रत रह करके आप मंदिर गए हैं तो निश्चित रूप से आपको अन्न का भोग लगाना चाहिए। इस प्रकार से दोस्तों, हमेशा की तरह देखिए सावन की पूर्णिमा को ही रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है, जो अब की बार 19 अगस्त को ही है। ये अपने पिछले वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं। अब देखिए यह तिथि जो सोमवार है, मतलब रक्षाबंधन तो है ही है, सोमवार की जो तिथि है, दिन है, यह महादेव को बहुत ही प्रिय दिन है। तो हमें मतलब आखिरी सोमवार को और पूरे उत्साह से सभी चीज़ें ले करके भगवान जी को चढ़ाना चाहिए, घर में पूजन करना चाहिए, उसका पूरा हमें लाभ उठाना चाहिए। सावन का माह बहुत ही पवित्र होता है, पावन होता है। इस माह में जो भी हम करते हैं वह जो है सारा महादेव को समर्पित होता है। जो हम सोमवार व्रत भी रहते हैं वह भी महादेव को समर्पित होता है। तो यदि हम ऐसी भावना से रहते हैं कि यह सब महादेव का है, महादेव को ही समर्पित है, तो महादेव करोड़ों हाथों से सब कुछ देते हैं। यह ऐसा मास है, कहा जाता है शास्त्रों में, पुराणों में, शिव पुराण में, स्कंद पुराण में, सभी जगह महिमा, एक तरह से कहिए कि असीम महिमा बताई गई है कि यदि भूल से भी इस माह में कोई 1 लोटा जल ही चढ़ा देता है, पूजन अर्चन की तो बात दूर है, तो भी शिव जी उससे प्रसन्न हो जाते हैं। महादेव कभी नहीं चाहते हैं कि किसी का कोई बुरा हो, सभी का भला ही चाहते हैं। तो इसलिए जब हमें पता है कि महादेव का व्रत करने से सारे हमारे अरिष्ट कट जाएंगे, कल्याण ही कल्याण है, महादेव हमको सभी तरह से कृपा बनाए रखते हैं हमारे ऊपर, तो हमें यह व्रत अवश्य करना चाहिए, यह जो है पूजन अवश्य करना चाहिए। देखिए जो ये सावन के सोमवार हैं, बहुत ही एक तरह से कहते हैं कि जैसे जीवन में चमत्कार स्वरूप होता है। आप मन में कुछ भी मनोकामना न सोचिए, आप ऐसे ही व्रत रहिए, तो भी आप देखिए व्रत के बाद आपको बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम परिणाम प्राप्त होता है। और आप ये सोचेंगे कि अरे हमारी तो, हमने ये चीज़ सोचा भी नहीं, हमारी पूरी हो गई। तो वही चीज़ें हैं मनोकामना पूरी होना। जो भी यानी आपके मन में अधूरी रह जाती है इच्छा, उसको भोले बाबा पूरी करते हैं। अब देखिए सोमवार के साथ राखी भी है,
जहां सबका व्रत का संशय है। तो देखिए व्रत हमने 4 रहा है तो 5वां भी हमें रहना है। क्यों? क्योंकि जिस माह में 4 रहता था, लोग क्या करते थे, एक पहले रहते थे या तो एक बाद का रहते थे। भादों का नहीं रहते थे तो उसके पहले आप समझ लीजिए कि एक सोमवार रहते थे। कहते हैं कि 5 पूरा हो जाए। तो जिस बार हमें मिल रहा है 5 सोमवार, तो उस सोमवार का हम लाभ क्यों ना उठाएं। तो हमें व्रत तो अवश्य ही रहना है। व्रत हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। बस ये ध्यान देना है कि इतने उत्तम और श्रेष्ठ व्रत के दिन राखी भी है, तो बस राखी भद्रा में ना बांधें। पूर्णिमा तिथि का पूर्ण रूप से लाभ उठाएं। और यदि मान लीजिए आप पूर्णिमा का भी व्रत कर रहे हैं, तो आप दिन भर जैसे पूर्णिमा के व्रत में करते हैं उस तरह से रहिए। भद्रा के बाद अपने भाई को राखी बांधिए और रात्रि में अपना पूजन जैसे करते हैं, जो शुभ मुहूर्त है यानी 7:30 बजे के पहले जो है आप गणेश भगवान का पूजन आप शुरू कर दीजिए और 9 बजे के अंदर तक आप पूजन कर लीजिए पूर्णिमा का। तो इससे आपका पूर्णिमा का व्रत भी पूर्ण होगा, रक्षाबंधन का त्योहार भी अच्छे से मनेगा और जो है सोमवार का व्रत भी आपका पूर्ण होगा। तो आप देखिए कि इन सब चीजों को एक साथ करने में थोड़ा सा जो है ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान दे के यदि आप करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमेशा से तो व्रत रहते ही आ रहे हैं ना, कोई नया नया तो व्रत नहीं रह रहे हैं। और आखिरी होने पर हम हलवा पूड़ी बनाते हैं, मंदिर में भोग लगाते हैं। अगर आपका ऐसा है कहीं दूर जाना है तो ठीक है, नहीं तो आप 1:30 बजे चढ़ा के यदि भद्रा मानते हैं तो, नहीं तो आप सुबह में भोर में जा करके चढ़ा सकते हैं। और चढ़ा के और यदि मान लीजिए तो फिर 1:30 बजे के बाद चढ़ा के तब फिर तैयार हो के तब जाइए अपने भाई को राखी बांधने। यदि पास हो और दूर हो तो देखिए हमें कुछ ऐसे भोग अन्न का ले करके लगा करके भोग तभी आना चाहिए, क्योंकि हमारा जो व्रत का नियम है वो तो चल रहा है ना। तो हमें दूसरे दिन देखिए मंगलवार है और भादों भी लग जाएगा, तो मंगलवार को किया नहीं जाएगा। बहुत ऐसी परिस्थिति आए तो आप बुधवार को कर सकते हैं। बुधवार को आप कोई भी चीज, बेसन का लड्डू या कुछ भी ले जाके शिव मंदिर में चढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से देखिए, यदि आपको कहीं जाना है तो एक ये भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये है कि हमारा समय से हम नहीं हो पाएगा, तो आप देखिए भगवान जी को राखी सबसे पहले चढ़ा दीजिए। भगवान जी को सुबह भोर में जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उठ के नहा के पूजा करके राखी चढ़ा दीजिए, यानी पहना दीजिए, चढ़ा दीजिए। तब उसको आप रख के जाइए, छोड़ के जाइए, कि जिससे कि आपका राखी जो है वह बंध जाए आपके भाई को। और यदि आप बांध के जाती हैं तब तो 1:30 बजे के बाद से पूरा समय ही समय है, उस शुभ मुहूर्त में ही बांध करके जाइए। अब देखिए कि दूसरे दिन पारण का, तो इसमें पारण का दूसरे दिन खूब आराम से अच्छे से पारण करना है और अच्छे से अपना जो भी सात्विक भोजन से या फिर तुलसी दल, गंगा जल या फिर खीर कुछ भी ऐसे बना करके भगवान जी को भोग लगा के पारण करिए। इस प्रकार से उनको देखिए पूर्णिमा की वजह से दान उद्यान भी करना है, तो आप दान तो कर ही रहे हैं, राखी में बहन को दान कर ही रहे हैं, तो आप कुछ ज्यादा और कर सकते हैं। और नहीं तो आप मंदिर में जा करके दान करके आ सकते हैं। इस प्रकार से अपने यानी पूर्णिमा और सोमवार, रक्षाबंधन के त्योहार को सभी को खूब अच्छे से मनाइए। और एक चीज देखिए, कोई भी व्रत हम रहते हैं जब वह पूर्ण होता है तो हम अगियार करते हैं। इसमें हवन नहीं किया जाता है। हवन तो जब बड़े स्तर पे किया जाता है उसको हवन कहा जाता है। अगियार यानी थोड़ी सी आप उपले या कंडी सुलगा करके उसमें घी गुड़ से अगियार अवश्य करें। वो चाहे पूर्णिमा का व्रत हो, वो चाहे सावन का व्रत हो या कोई भी व्रत हो, अगियार का बहुत ही ज्यादा महत्व है। तो हमें यह विशेष रूप से ध्यान देना है और अपने मायके और देखिए हर जगह जो है बहुत ही प्रेम पूर्ण अपना संबंध रखना है। हम स्वयं क्या करते हैं यह हमें ध्यान देना है कि कितने अच्छे से, कितने एक तरह से कहिए कि बहुत ही प्रेम पूर्वक हमारा सारा त्योहार या पर्व मने। इसके लिए हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए और हमेशा ही ध्यान देना चाहिए। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन जरूर प्रेस करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और यदि यह जरा भी सहायक हो तो कृपया शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।